दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय, एक ज्योतिषी, आज आपके सामने कुंडली कैसे देखें, होलिस्टिक अप्रोच उसका क्या हो, उसकी कड़ी में एक नया विषय है नवतारा चक्र। नवतारा चक्र का प्रयोग कैसे करें, नवतारा चक्र क्या है, नवतारा चक्रों को किसी जातक के लिए कैसे निकालें और नवतारा चक्रों को महादशा में कैसे प्रयोग करें। अच्छा समय कौन सा है, खराब समय कौन सा है, बहुत अच्छा समय कौन सा है, विपत्त समय कौन सा है, क्षेम समय कौन सा है, कब ग्रह अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होंगे और अच्छा फल देंगे जातक के लिए, यह मैं नवतारा चक्र के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। अच्छी बात यह है कि नवतारा चक्र के माध्यम से महादशा में आपका सबसे बेहतर समय कौन सा होगा यह निकाला जा सकता है। यह भी निकाला जा सकता है कि आपके महादशा और अंतरदशा में सबसे चुनौतीपूर्ण समय कौन सा होने वाला है। ऐसी कौन सी स्थिति होगी जब आप चुनौतियों में होंगे और चुनौती से निकलना आपके लिए कठिन महसूस होगा। हम कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का वर्णन करेंगे आज की इस परिचर्चा में। पहले हम जानते हैं कि नवतारा चक्र क्या है। हम सबको जानते हैं कि हमारा एक जन्म नक्षत्र होता है। क्या होता है जन्म नक्षत्र? जब हमारी जन्म कुंडली बनती है और हमारा चंद्रमा जिस राशि में होता है, जिस नक्षत्र में होता है, वह हमारा जन्म नक्षत्र होता है। अब जन्म नक्षत्र से शुरू करना है, ध्यान रखिए, जन्म नक्षत्र से शुरू करना है। जन्म नक्षत्र क्या? जहाँ आपका चंद्रमा है, जहाँ आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में अवस्थित है उसको पकड़ना है, उसके बाद शुरू करना है। और उसके बाद जैसे जैसे आपको आगे बढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे कैसे आगे बढ़ना है। जन्म ले लीजिए, ये जन्म नक्षत्र के सामने अपने नक्षत्र को लिख लीजिए। उसके बाद संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यहारी, साधन, नैधन्य, मित्र, परम मित्र, ये लिख लीजिए। और उसके बाद अपने जन्म नक्षत्रों को भरते चले जाइए। जब आप परम मित्र तक भर लेंगे, फिर से जन्म से शुरुआत कीजिए, फिर भरिए, फिर जन्म से शुरुआत कीजिए, फिर भरिए। आपको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। कौन सा उदाहरण? मैंने काल पुरुष की जो कुंडली आपको दिखलाई है और दिखलाते रहा हूँ, जिसके माध्यम से वह आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। यह मेष लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है और श्रवण नक्षत्र इसका क्या हो गया? जन्म नक्षत्र हो गया। और श्रवण नक्षत्र से शुरू कीजिए तो जन्म श्रवण नक्षत्र, फिर संपत्ति धनिष्ठा नक्षत्र, फिर सत्यभिषा विपत्त नक्षत्र, फिर पूर्वा भाद्रपद कौन सा नक्षत्र? क्षेम नक्षत्र, फिर उत्तरा भाद्रपद प्रत्यहारी, फिर रेवती साधन, फिर नैधन्य अश्वनी, फिर भरणी मित्र और फिर कृतिका परम मित्र। ये हो गया शुरू से 9 तक। अब फिर शुरू कीजिए। अब हमने अंत कहाँ किया था? कृतिका से। फिर जन्म पे आ जाइए। कृतिका के बाद कौन सा नक्षत्र होता है? रोहिणी। रोहिणी जन्म नक्षत्र हो गया। संपत्ति, रोहिणी के बाद मृगशिरा। तो वैसे ही बढ़ते जाना है। रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, फिर हस्ता से शुरू करके अंतिम तक आना है। इस तरह से जब आप करेंगे तो आप देखेंगे यह कि सारे 27 नक्षत्र
9 वर्गों में विभाजित हो गए हैं। कौन कौन से वर्ग में? जन्म के तारा के नक्षत्र में, संपत तारा के नक्षत्र में, विपत तारा के नक्षत्र में, क्षेम तारा के नक्षत्र में, प्रेत्यारी तारा के नक्षत्र में और साधन तारा के नक्षत्र में, नैधन्य तारा के नक्षत्र में, मित्र तारा के नक्षत्र में और परम मित्र तारा के नक्षत्र में। ये 3-3 नक्षत्र इस 9 कैटेगरी में, इस 9 वर्ग में विभाजित हो गए। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आइए जिस जन्म कुंडली की चर्चा हम कर रहे हैं वो देखें। मेष लग्न की कुंडली, जब इनकी राहु की महादशा चल रही थी उस समय में गोचरवश शनि, राहु, केतु और बृहस्पति इनके खराब तारा में चल रहा था, खराब तारा समूह में चल रहा था। खराब तारा समूह कौन कौन सा है? एक है विपत, दूसरा है प्रत्यारी और तीसरा है नैधन्य। यदि 2 या 2 से अधिक ग्रह जो ज़्यादा समय तक किसी राशि में रहते हैं वो इन 3 विरोधी खराब नक्षत्र में हो जाएं, खराब तारा नक्षत्र में हो जाएं, मतलब विपत में हो या प्रत्यारी में हो या नैधन्य में हो, 2 या 2 से अधिक, वह समय जातक का अच्छा नहीं होता, चुनौती से भरा होता है, संघर्ष से भरा होता है, कठिनाइयों से भरा होता है। 1 या 2 तो चलेंगे, लेकिन 2 से अधिक और नैधन्य सबसे, नैधन्य मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, विपत तो समस्याएं आती हैं जीवन में, प्रत्यारी उससे अधिक। तो आप अपनी कुंडली में भी देख लीजिए, आप देखिए कि महादशा कौन सी चल रही है। फिर आप गोचर में जाइए और गोचर में जो आपके ग्रह, खास करके 4 ग्रह, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, मंगल को भी ले लीजिए, उनको नोट कर लीजिए कि वो किस नक्षत्र में है। उसके बाद अपने नवतारा चक्र का निर्माण कीजिए, अपने जन्म नक्षत्र से शुरू कीजिए, उसको काउंट करते जाइए, लिखते जाइए। जन्म नक्षत्र के बाद जन्म नक्षत्र को जन्म नक्षत्र में लिखिए, उसके बाद वाले नक्षत्र को संपत में लिखिए, उसके बाद वाले नक्षत्र को विपत में लिखिए, उसके बाद वाले नक्षत्र को क्षेम में लिखिए, उसके बाद वाले नक्षत्र को प्रत्यारी में लिखिए, उसके बाद वाले नक्षत्र को साधन में लिखिए, उसके बाद वाले नक्षत्र को नैधन में लिखिए, उसके बाद वाले नक्षत्र को मित्र में लिखिए, उसके बाद वाले नक्षत्र को परम मित्र में लिखिए। ये सिलसिला जारी रखिए। उसके बाद आपके पास 9 वर्गों के 3-3 नक्षत्रों के समूह सामने आ जाएंगे। अब इसमें से चुनिए विपत वाले नक्षत्र कौन से हैं, प्रत्यारी वाले नक्षत्र कौन से हैं और नैधन्य वाले नक्षत्र कौन से हैं। नैधन्य सबसे कठोर, सबसे कठिन, मृत्युतुल्य, प्रत्यारी उससे कम और विपत उससे कम। अब आप देखिए कि आपके जीवन में जो महादशा चल रही है उसका महादशेश, अंतर्दशेश और 4 महत्वपूर्ण ग्रह कौन कौन? बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और मंगल, ये कहाँ कहाँ बैठे हैं। यदि इनमें से 2 से अधिक ग्रह इन तारा चक्रों में हों, मतलब प्रत्यारी में हो, नैधन्य में हो या विपत में हो, तो आपका समय खराब होगा। और बाकी सबों में हो तो आपका जीवन अच्छा चलेगा, आपको सफलता मिलती रहेगी, आप बढ़िया करते रहेंगे। यह हुआ नवतारा चक्रों का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। आप स्वयं भी करके देखिए, कठिन नहीं है। आज की बात यहीं पे समाप्त होती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका नमन, आपका नमस्कार, आपको प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए।